शिफ्ट सॉल्व करा रहे हैं, वो भी बहुत क्विक मेथड से, वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करते हैं। आज हम 13 सितंबर थर्ड शिफ्ट है हमारी। और यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पे आप में आते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ बी इज़ 25% मोर देन ए एंड सी इज़ 25% मोर देन बी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए और सी का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें क्या कह रहा है ये, अगर यहाँ पे मान लूँ मैं B और ये है A और ये है C, अगर क्या कह रहा है B इज़ 25% मोर देन ए, B 25% मोर देन ए है, तो अगर ये 40 है तो ये 50 होगा। और क्या कह रहा है, C इज़ 20% मोर देन B, C इज़ 20% मोर देन B, 20% यानी 1.2 से मल्टीप्लाई यानी 60। रेशियो क्या आ गया, A और C का अगर मैं रेशियो लूँगा तो 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, एक मशीन है जो कि इतना लीटर फिल करती है, हाउ मच 8 सेकंड में कितना फिल करेगी, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। तो 0.375 इंटू 8, 375 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/8 लिख सकता हूँ। तो 8 से 8 मल्टीप्लाई 3 लीटर इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारा ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2/5, 3/10, 1/2 और टोटल लेंथ 6 मीटर। फाइंड द स्मॉलेस्ट पीस बताना है मुझे। स्मॉलेस्ट पीस अगर बताना है तो अगर मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 2/5 इंटू 10 और 3/10 इंटू 10 और 1/2 इंटू 10 अगर मैं कर लूँ तो रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई, रेशियो आ जाएगा 4:3:5। इसका मतलब क्या है, 4 और 3 7 5 12 का मतलब क्या दिया है, 6 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 0.5 मीटर। और स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 0.5 यानी कि 1.5 मीटर इज़ द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेंडर है, दो तरह की कॉफ़ी को मिलाता है, एक 120 वाली एक 180 वाली, और इस मिक्सचर को 1/2 रेशियो में बेचता है। एक 1/2 रेशियो में मिलाकर इस मिक्सचर को एक 152 में बेचता है। फाइंड द गेन और प्रॉफिट। तो मेरे भाई 120 और 180 ये किस रेशियो में मिलाया है, ये किस रेशियो में मिलाया है देख लेते हैं एक बार। 1:2 में मिला रहा है इनको, तो यानी कि ये 1 है ये 2 है, तो यानी कि 120 प्लस 360 टोटल मिक्सचर 3 है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आ जाता है, 120 प्लस 480/3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 160। यानी कि ये CP हुआ मिक्सचर का। अगर मैं SP निकालूँ तो 152। लॉस कितना हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है, 160 पर हो रहा है, वो भी 100% पे, यानी कि 5% का नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, इफ़ द टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 40,000 का। A शेयर बताना है, A शेयर बताना है तो 40, इन सब का रेशियो ले लूँ मैं 235 का रेशियो ले लूँ 235। टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का रेशियो है वही तो है, वही दिया है हमें। टोटल प्रॉफिट एंड में कितना दिया है, 40,000 का लाभ। तो 2 3 5 5 10 की वैल्यू कितनी दी है, 40,000 दी है। ठीक है, 40,000 दी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। निकालनी किसकी है, A शेयर, तो यानी कि 8,000 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B शेयर करते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने पहले भी शिफ्ट में आया है ये 12 सितंबर वाली में। A एंड B एक शेयर करते हैं रेंटेड फील्ड को। A यूटिलाइज 20 हॉर्सेज फॉर 5 मंथ, B 30 काउस फॉर 4 मंथ और 45 शीप फॉर 5 मंथ। और जो अगला है B, वो 2 हॉर्सेज इक्विवेलेंट, नहीं फिर इतना दिया है कि अगर 2 हॉर्सेज 5 काव के बराबर हैं और 3 काव 9 शीप के बराबर हैं, तो व्हाट पोर्शन ऑफ द रेंट A इज़ पे। मेरे भाई जितना A खा लेगा उसी रेशियो में A पे करेगा। तो A खाएगा कितना, A के जो ये हैं हॉर्स वगैरह कितना खाएंगे, तो 20 हॉर्स 5 मंथ में कितना खा लेंगे भाई, 100 हॉर्स के बराबर 100 हॉर्स की जो एफिशिएंसी आएगी। और अगर ये निकालूंगा 30 काव 4 मंथ में कितने खाएंगे, 120 काव की जो एफिशिएंसी होगी, प्लस 45 शीप कितनी खाएंगी, 45 5 में तो 5 5 25, 5 4 20, यानी कितना खा लेंगी। अगर शीप की बात करूँगा तो 225 S बराबर, ठीक है। और एफिशिएंसी दी है, यानी कि 2 हॉर्स किसके बराबर हैं, 5 काव के। यहाँ से हॉर्स और काव की एफिशिएंसी निकालूंगा 5:2,
और दिया है 3 काव 2 शीप के बराबर है। यहाँ से काव और शीप की निकालूंगा तो 3:1। और हॉर्स काव शीप का अगर रेशियो ले लूँ मैं तो 5:2। और इसका कितना है 3:1। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ रेशियो को सॉल्व करने 15:6:3। यही तो रेशियो आ जाए 15:6:2। अब इसमें ये जो वैल्यू है ना इनमें पुट कर दो। 100 हॉर्स का मतलब क्या होगा, एक बार मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ से। यानी कि अगर मैं रेशियो अगर सीधे लिख लूँगा मैं यहाँ पे, रेशियो क्या आया है हमारा, अगर मैं हॉर्स काओ और शीप का रेशियो लिखाऊंगा तो 15:6:2। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो। 100 हॉर्स यानी कि 100 × 15, 120 काओ यानी 120 × 6 प्लस 225 शीप × 2 तो 1500। यहाँ कितना आएगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 720। और ये कितना आएगा 450, दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है, ये कितना आएगा 1170 के आसपास आ जाएगा, 1170 ही आएगा आसपास। क्या ये कितना है 1500। ये इसका रेशियो है, इसका रेशियो अगर ए कितना भरेगा इतना, ए कितना जितना खाएगा उतना ही तो पे कर देगा उसी रेशियो में। तो कैंसिल करूँगा तो ये किससे जाएगा 1170। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा, सॉरी ए अपॉन टोटल लेना होगा ना हमें, ए अपॉन टोटल यानी कि 1500। ए और बी का रेशियो नहीं, ए टोटल में से कितना देगा तो 1500 और 1500 प्लस 1170 यानी कि 1500 और 2670। ये कट जाएगा, ये किससे कटेंगे अब 3 से काट ले रहे हैं, 50:89। ए अपॉन टोटल निकालना था ना मेरे भाई, मैं ए और बी का निकाल रहा था लेकिन ए अपॉन टोटल कितना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पहले आ चुका है स्विफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं यानी कि ए रेशियो बी, ए इन्वेस्ट मोर देन ट्वाइस तो यानी 3 इन्वेस्ट करता है। अब 8 महीने तक तो बराबर लगाता है लेकिन 8 महीने के बाद आधा निकाल लेता है तो बचेगा इतना 1.5 × 4 महीने के लिए। अब ये बी की क्या स्थिति है, 8 महीने तक तो इतना ही है लेकिन ये ट्वाइस और जोड़ देता है, बी ट्रिपल्स कर देता है, ट्रिपल्स कर देगा 4 महीने के लिए। रेशियो क्या आ गया 24 और 6 30 और 8 और 4 12, 8 और 4 कितना हो गया, ये कितना हो गया 8 और 12 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि रेशियो क्या आ गया 3:2, 3:2 5। और टोटल प्रॉफिट कितना है 5 का, तो 5 की वैल्यू 75,000 दी है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 15,000। निकालनी किसकी थी, हमें निकालनी थी, किसकी निकालनी थी मेरे भाई, ए का शेयर निकालना था। तो 15 थी, अब 45,000 इज़ द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ 24 एम्प्लॉय की इतनी है, 8 सीनियर की इतनी है, और व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ द अदर एम्प्लॉय की निकालनी है। आसान क्वेश्चन है। तो कुछ सीनियर होंगे और कुछ अदर एम्प्लॉय होंगे। तो सीनियर कितनी है, एवरेज एम्प्लॉय 24 एम्प्लॉय, ओवरऑल सैलरी हमें 40,000 दी है, एलिगेशन लगा दो। एवरेज सैलरी ऑफ 8 सीनियर स्टाफ की कितनी दी है मेरे भाई, सीनियर स्टाफ की कितनी दी है, यहाँ पे 60,000 दी है, 60,000 दी है तो यहाँ 60,000 लिख लो। अदर की हमें निकालनी है और ये रेशियो हमें दिया है क्योंकि 8 होंगे ये तो ये होंगे 16। यहाँ रेशियो 1:2 का आ जाएगा। तो 60 - 40 इस 20,000, तो 2 की वैल्यू 20,000 तो 1 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 10,000। तो जब यहाँ पे 10,000 आएगा तो ऊपर x क्या रहा होगा 30,000 रहा होगा। ठीक है, एलिगेशन से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक क्रिकेटर का एवरेज 10 इनिंग में इतना है, 9 इनिंग में इतना, हाईएस्ट स्कोर बताना है। ये तो बहुत आसान है। 10 इनिंग में 10 × 58, 9 इनिंग में कितना बचेगा 9 × 54 तो 580 - 94 486 यानी कि एवरेज उसका 9 इतना स्कोर उसका हाईएस्ट रहा होगा। ठीक है भाई, 58 था 10 इनिंग में, 9 इनिंग में अब घट गया ना, अब वो वाला हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग हटा दी तो 9 इनिंग रहेगी, 9 × 54 तो हाईएस्ट स्कोर 94 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, क्या है व्हाट इज़ द विच टीम हैज़ हाईएस्ट एवरेज स्कोर। तो जिसने का ज़्यादा प्लस आएगा उसका हाईएस्ट एवरेज स्कोर हो जाएगा। तो ये होगा बी का हाईएस्ट स्कोर, इसका ही प्लस ज़्यादा आएगा सब प्लस करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टैंक है 3500 मिलीलीटर वाटर कंटेन करता है, तो फुल कैपेसिटी इतनी है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ टैंक एम्प्टी कितना है, एम्प्टी कितना है, तो 0.05 किलोलीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.05 किलोलीटर को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँगा तो लीटर में कन्वर्ट कर लो इसको। तो अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई 0.005 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 5 लीटर आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। अगर मिलीलीटर में बदलूँगा तो 5000 ml आ जाएगा।
तो 3500 अगर भरा हुआ है, 3500 कंटेन कर रहा है, 5000 उसकी कैपेसिटी है, तो 5 3 या 15, 5 10 या इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30% वो टैंक उसका क्या है, फुल कैपेसिटी इतनी थी, फुल इतनी थी, इतना 3500 कंटेन कर रहा था, तो वो बतानी थी कितना खाली है, तो खाली कितना होगा, खाली कितना होगा मेरे भाई, तो खाली अगर इसका निकालेंगे हम तो 15 खाली होगा ना केवल, क्योंकि 35 तो भरा हुआ था, तो 15/50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्टेशनरी शॉप है, सप्लायर ऑर्डर्स 8 बॉक्सेज पेन, इतना, द प्राइस, इस तरह का भी क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है। द प्राइस ऑफ ए प्रीमियम पेन वाज ट्वाइस दैट ऑफ द स्टैंडर्ड पेन, यानी कि कहने का मतलब ये है, इसका मैं एक बार समझ ले रहा हूँ, और स्टैंडर्ड पेन की 2 गुना हो जाती है, इसके 25% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर पेन, अगर मैं मान लेता हूँ, और यहाँ पे मान देता हूँ मैं स्टैंडर्ड पेन, ये है प्रीमियम पेन, ये है स्टैंडर्ड पेन, और स्टैंडर्ड पेन के 8 बॉक्सेज हैं, इसके मान लो एक्स हैं, ये 2 रुपीज़ में बेचता है, और इसको 1 रुपीज़ में। अब गलती से क्या हो जाता है, ये एक्स प्रीमियम ले लेता है और स्टैंडर्ड वाले 8 ले लेता है, तो कॉस्ट में 25% की वृद्धि होती है ऐसा करने पे। तो यहाँ से कॉस्ट कितनी आएगी, 16 + x, इस कंडीशन में 16 + x, और इस कंडीशन में 2x + 8, तो ये इससे 25% ज़्यादा है, 16 + 8 का 25% बढ़ा दो, 25% यानी कि 1/4, यानी 5/4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2x + 8 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 80 + 5x = 8x + 32, इधर से मल्टीप्लाई ले जाऊँगा मैं, तो 3x = 80 - 32 कितना होगा, 48, 80 - 38 कितना होगा, 48, तो 48, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, तो रेशियो क्या हुआ, 8/16, यानी 1/2 का रेशियो होगा, 1/2 का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट रेशियो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, ये प्रिंसिपल 10,000 इतना था, अगर 3 साल में कितना होगा, 133 दर 1 2 3 4 5, इसको 10% के रेट से बढ़ाऊंगा, तो मेरे भाई ये तो 1.1 का थ्राइस टाइम है, 3 साल लगेंगी, तभी 100 ये आएगा, 13300, ये तो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर लॉस कर लेता है 125 का, लॉस परसेंट 5% है, तो 5% की वैल्यू 125 है, तो 100% की क्या होगी, इनटू ये कितना हो जाएगा, 25, तो 2500 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा, एक शॉपकीपर है, एक बुक सेलर है, नोवेल वाई, अच्छा एक नोवेल बेचता है वो वाई में, यानी कि 100 में लेता है, लॉस में 90% पे वो बेचता है। अब ही डिसाइडेड टू नोवेल ऑफ 72.8 में बेचने लगने की डिसाइड करता है, यानी 72 में बेचता है, फर्दर 5% का डिस्काउंट और दे दो, तो 0.95 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा, 72 × 0.95 करूँगा मैं, तो 5 2 10, 5 9 40, 46, 9 2 80, 9 7 63, 64, यानी कि 68.8 के अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स 68.8 आएगा। ठीक है भाई, 68.4 आएगा, सॉरी, ठीक है 68.4। अब 68.4 की वैल्यू इसने दी है, नहीं यही पूछा है कितना लॉस होगा, तो 31.6 के अप्रोक्स का लॉस है, यानी यही होगा। ठीक है भाई, 8 और 4 14, 68.4 ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक आर्टिकल है 800 पे मार्क किया गया, 800 का मार्कअप है और 12% का डिस्काउंट दे दो इसको। अब 12% का डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा, 88 से मल्टीप्लाई, यानी कि 88 या 64, 88 या 64, 770.4। अब स्टिल गेन एक 8% का, तो यानी कि 1.08, यानी कि x की 27.5 से अगर मैं 8% का गेन है ना, 8% की वैल्यू 2/25, तो यानी 27/25 74 आना चाहिए, 704 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, 25 × 704/27, इससे कैंसिल कर लो, 72 या 50, 52 या 6 बार में जाएगा, 26.0 150, 26 और 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 150 का 50, 25 6 150 का 30, 140, 651 के अप्रोक्स आएगा आंसर। ठीक है, 651 के अप्रोक्स आंसर एक ही है, ये वाला है, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है,
25% का डिस्काउंट देता है, 10% हैंडलिंग फीस लेता है, डिस्काउंट और दे देता है, शोरूम सेल 5500 मोर देन दे पेड देयर फॉर अर्निंग एट व्हाट प्राइस इट। ठीक है, समझ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कोई एक शॉप की मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है 25% का डिस्काउंट दे देता है पहले तो, यानी कि 100 की चीज़ थी तो 25% डिस्काउंट दे दी, यानी 75 में बेच दी। अब क्या कह रहा है, एडिशनल 10% उसमें हैंडलिंग फ़ीस लगा ली, यानी 10% बढ़ा दो इसको, तो 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 11 5 55 82.5 7 70, ठीक है 82.5। अब 82.5 की जो वैल्यू है, अब क्या कह रहा है, द शोरूम देन सेल द 4500 मोर देन दे पेड देयरफॉर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% यानी कि 130% की वैल्यू 4500 दी है इसने, 130 में बेचता है तब 4500 ज़्यादा है, यानी कि 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैं अगर शॉपकीपर के लिए 1500, तो 82.5 की वैल्यू ही तो 1500 दी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1500 डिवाइडेड बाई 82.5, ऊपर 0 जाएगा, 25 से काट दो, 600, 25 दिया 75 और 25 दिया 75, 200/11, 200/11 करूँगा तो 11 बन जाए 11 और इंटू 100 होगा बाद में, है ना, इससे कंफ्यूज मत हो ना। 11 बन जाए 11 और ये 9 एंड 11 8 जाए 88, 18 के आसपास है, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 2 टाइप्स ऑफ शुगर हैं, 45 60 की, और थर्ड वेराइटी बतानी है। 1 2 3 के मिक्सचर में मिलाया जाता है, 55 में बेचा जाता है, कॉस्ट निकालनी है तीसरे की। आसान है, तो 45 को इंटू 1 प्लस 60 को इंटू 2 प्लस x को इंटू 3, टोटल रेशियो कितना है, अगर मिलाता हूँ तो 1 2 3 यानी 3 के बाद 6 का रेशियो में, अब 55 का मल्टीप्लाई, तो 45 प्लस 120 प्लस 3x इक्वल टू 6 पंजे 330। अगर सीधे करूँगा तो 330x बराबर 330 माइनस 165, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 165 की अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 165 ही आएगा, x की वैल्यू क्या आ रही होगी, 55 रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1% इन्वेस्ट करता है इतने में, 15% पे 10% पे, फेमस क्वेश्चन है, तो एलिगेशन लगा दो, 15% 10%, 2160 डिवाइडेड बाई 18,000 का 100 पर इंटू 100 कर देता हूँ, तो 21 18 एकम 18 12% आएगा। एलिगेशन लगा दो, 3:2 इस रेशियो में बटेगा, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है, 18,000, 1 की वैल्यू 3600। अब निकालनी किसकी थी, एक्स में कितना इन्वेस्ट होगा, 7200 इन्वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोन और हेमिस्फीयर का सेम वॉल्यूम है, कोन और हेमिस्फीयर का सेम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से पाई गया, 1/3 से 3 गया, और आर से ये भी कैंसिल होगा एक, तो आर स्क्वायर एच 1 इक्वल टू 2r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आर क्यू एच, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो H1 इक्वल टू 2r, तो 1/2 2:1 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 सर्कल हैं, सेमी से इनका रेशियो दिया है, तो सरकमफेरेंस का रेशियो दिया है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 9:25, और 9 की वैल्यू 150, 25 की निकालनी है, तो 16.66 से मल्टीप्लाई हुआ है लगभग, तो यहाँ भी 16.66 से करूँगा तो कितना आएगा, 25 का 150 का 15, 25 का 150 165, 16 25 का 150 और ये 150 166 का 6, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और फिर 16 और जोड़ दूंगा तो 416.5, 416.5, यानी कि आंसर क्या होगा, 16 में अप्रोक्स 417 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द बेस इतना दिया है हेक्सागन का, और वो प्रिज्म है ये, तो प्रिज्म का एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ प्रिज्म होता क्या है मेरे भाई, अगर मैं एरिया ऑफ प्रिज्म निकालूंगा तो क्या होता है, वॉल्यूम निकलवाना ना, वॉल्यूम क्या होता है, एक एरिया पे भी क्वेश्चन आया था पिछली शिफ्ट में, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, इसका हेक्सागन है, तो हेक्सागन का एरिया याद होना चाहिए 3/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच 10 है, तो 3√2/2 इंटू ए कितना है 10, ए कितना है साइड 6, 36 इंटू 10, तो 18 3 54 540 √3 ठीक है, 3√3 होता है। ठीक है, 540 √3, ठीक है भाई, 540 सॉरी ये वाला होगा 540 √3, 3√3/2 होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है,
डिजाइन टू द डायमेंशन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, स्मॉलेस्ट जितना है सर्कमफेरेंस। अरे अच्छा एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है 6। देखो ए और बी और सी अगर ए पी में होते हैं तो बी किसके बराबर होता है, ए प्लस सी बाई 2। तो इसी तरह से 6 पाई बी निकालना है, यहाँ 14 पाई, तो बी की वैल्यू क्या होगी 20 पाई बाई 2 यानी कि 10 पाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉलिड सिलेंडर है 5, ठीक है समझ गया, सॉलिड सिलेंडर है 5 सेंटीमीटर का उसकी रेडियस है, ठीक है मान लिया हमने। अब इसमें से 1 मीटर इक्वल लेंथ वाले फुल हाइट के 4 ड्रिल किए जाते हैं अंदर, 4, ठीक है इस तरह से 4 किए जाते हैं। तो पूरे का वो क्या होगा, अगर पूरे का वॉल्यूम अगर मैं निकालूं वो कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एस, ऐसे 4 हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल की कितनी है 5 स्क्वायर इंटू एच और इंटू 4, और पाई स्मॉल कितनी है 1 है इतनी इंटू एच, हाइट तो सबकी बराबर है, तो यहाँ से 25 पाई अपॉन 4 पाई एच, ठीक है। तो अगर 4 अगर निकालना क्या है वॉल्यूम रिमूव्ड 4 हटाया है, टोटल 25 है इंटू 100, तो यानी कि कितना आएगा 16% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इसका शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेंटर है 135 डिग्री का, एक सेक्टर बना रहा है, एंगल है सपोज यहाँ पे 135 डिग्री का बना रहा होगा, और 3 पाई बाई 4 का एक और बना रहा है। 3 पाई बाई 4 की वैल्यू तो 135 ही है, तो अगर रेशियो निकालूंगा एरिया का तो 1:1 होगा। तो ये हमारी आई भाई 13 सितंबर 3rd शिफ्ट। थोड़ा क्विक कराया है, बेसिक तो आना चाहिए आपको, अब सेक्शनल टाइमिंग भी है तो इसलिए थोड़ा क्विक है, ठीक है भाइयों। और मेरा चैनल को यार प्लीज़ लाइक कीजिए, मैंने सारी शिफ्ट सॉल्व करा रखी हैं। थैंक यू भाइयों।